नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप एक फार्मासिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन बीमारी डिप्रेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम साथ ही साथ देखेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं उसके और क्या कारण होते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसे कैसे सही किया जाए, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि डिप्रेशन में जो है वो सिम्टम्स क्या होता है। तो सबसे पहला है अपने लिस्ट में सैडनेस ऑफ मूड। इसमें क्या होता है कि मन उदास रहता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका मन बहुत ही उदास रहने लगता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तक कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही हो रही हैं लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो क्या होगा कि वो खुशी, वो अच्छाई दिखेगी ही नहीं। आपका मूड जो है एकदम सैड सा रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। फिर दूसरा जो है वो क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मतलब कि आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इसमें आपका हर इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। आपको जो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसको आप नहीं छोड़ सकते थे करना, उसको आपको करना ही है, वो चीज़ें भी इसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। डिप्रेशन में आपको उन सारी चीज़ों को करने का मन नहीं होगा। जैसे आपका मन पढ़ाई में या नौकरी करने में लगता है या आप अपना पसंदीदा गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो गए एक बार तो आपको वो सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेंगी, उसे भी आप छोड़ने लगेंगे। तो ये हुआ आपका दूसरा। अब तीसरा क्या है, फिजिकल वीकनेस, जिसे हम शारीरिक कमजोरी कहते हैं, जिसमें शरीर में हमेशा थकान सी रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी ही नहीं है और वो हमेशा थकान, एकदम लेजी सा पड़े रहते हैं और किसी और ही ख्याल में खोए रहते हैं। तो ये होता है फिजिकल वीकनेस में, वहाँ पे दिक्कत आ सकती हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, गिल्टी। अब क्या होता है कि इसमें जो भी लोग होते हैं वो खुद को कोई भी वजह है, किसी भी चीज़ से कोई काम नहीं हुआ या कुछ बुरा हुआ तो उसको क्या होगा कि अपने आप को ही समझेंगे कि वही उसके लिए जिम्मेवार हैं। उनके अगर वो चाहते तो वो नहीं होता और उसी में वो क्या होता है कि गिरते चले जाते हैं उसी। अब इसके अलावा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि लोगों का कंसंट्रेशन जो होता है वो ख़राब होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा है, अगर पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई नौकरी कर रहा है तो क्या होगा कि या अब उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। नौकरी है तो नौकरी में वो उसको नौकरी करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मतलब कुछ और ही सोचते रहेगा, जो आप सोच नहीं सकते, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच सकता है, वो कुछ भी नहीं करेगा वहाँ तक। तो क्या होगा कि वो उसका पूरे तरीके से कंसंट्रेशन ख़राब होने लगेगा और वो फोकस नहीं कर पाएगा। उसका ब्रेन तो वहाँ पे रहेगा ही नहीं जहाँ पे वो है, वो कुछ काम करना चाह रहा है वहाँ पे वो फिजिकली रहेगा लेकिन उसका जो ब्रेन है, उसका दिमाग है, वो कहीं और रहेगा, कुछ और सोच रहा है, वो फोकस नहीं कर पाएगा वहाँ पे। इसके अलावा फिर होता है चेंज इन एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना। अब इसमें दो चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को या तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है डिप्रेशन में, वो बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहते हैं और खाना खाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनका वेट बढ़ सकता है। और कुछ में क्या होता है, कुछ लोगों में कि उन्हें भूख नहीं लगता है, वो खाने को देख करके एकदम बोलते हैं नहीं मुझे खाना नहीं खाना है या खाना देखना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका वेट जो है लॉस हो सकता है। तो ये हुआ यहाँ पे चेंज इन एपेटाइट के बारे में, यहाँ पे भूख नहीं लगने के बारे में यहाँ पे हमने बात कर लिया। अब इसके अलावा क्या होता है, स्लीपिंग एब्नॉर्मलिटी। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को नींद नहीं आती है, वो तो बेड पे चले जाएंगे टाइम पे। जैसे आप रात में 10 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे बेड पे चले जाएंगे, लेकिन आप क्या है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसे आप रोकना चाह रहे हैं लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं सो जाऊं लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि आप पूरी रात के रात जग जाएंगे और देखेंगे कि सुबह के आपके 5 बज गए लेकिन आपने क्या किया कि 1 मिनट भी नहीं सोया। तो ये क्या हुआ कि सोने के टाइमिंग में भी चेंज आती है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि अगर आप समय से जिस भी तरीके से थोड़ा सा इधर उधर टाइम हुआ लेकिन आप सो गए, तो अगर सुबह की अगर आप 7 बजे जग रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी नींद 4 बजे ही खुल जाएगी और 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी। आपके सोने के समय में भी चेंजेस आ सकते हैं। और सबसे अंत में और सबसे खतरनाक जो चीज़ होता है वो क्या होता है, सुसाइड का थॉट आना। सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में आपके मन में ख्याल आना और आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में अब कुछ नहीं है आपके लिए कुछ बना ही नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं और आपके मन में बस यही चीज़ें चलती रहेंगी कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं है।
उन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, जबकि अच्छा चीज़ हो रहा है। उन्हें क्या हो रहा है कि अच्छाई नहीं दिख रही है, बस उन्हें निगेटिव चीज़ें दिखेंगी। तो उससे क्या होगा कि वो और डिप्रेशन में गिरते चले जाएंगे और उससे घिरते चले जाएंगे, निगेटिव चीज़ों से घिरते चले जाएंगे। और क्या होता है कि सुसाइड का थॉट आने लगता है और आत्महत्या के बारे में वो सोचने लगते हैं। तो अगर इस तरीके का सिम्टम्स अगर आपको 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा दिख रहा है तो आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, और आपको उनसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे शेयर करना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे उनसे कुछ सजेशंस मिले, मेडिकेशंस मिले, ट्रीटमेंट मिले और आप वहाँ पे सही हो जाए। अब ये जो होता है इसके पीछे कॉज क्या होता है, डिप्रेशन का मेन कॉज क्या होता है? तो डिप्रेशन के होने के 2 कॉज होता है, मेनली 2 कॉज होता है। एक बायोलॉजिकल चेंजेज होता है या बायोलॉजिकल कॉज बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉज होता है। तो पहला हम देख ले रहे हैं बायोलॉजिकल कॉज। अब बायोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि आपके बॉडी में, ब्रेन में जो है 3 कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है और नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये क्या होता है कि इनके लेवल में क्या होता है कि इनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसके अलावा फिर क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग उस प्रॉब्लम्स में गिरते चले जाते हैं, घिरते चले जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये हुआ कॉजेज। तो मेनली 2 कॉज होता है, एक बायोलॉजिकल कॉज और एक साइकोलॉजिकल कॉज। तो बायोलॉजिकल कॉज को तो सही किया जाता है और फिर साइकोलॉजिकल को भी सही किया जाता है, कुछ मेडिकेशंस के थ्रू सही किया जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ट्रीटमेंट है वो क्या किया जाता है कि जो लेवल होता है इन केमिकल्स का, जैसे डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इनके लेवल को क्या किया जाता है, कुछ मेडिकेशन से, कुछ मेडिसिन से इन लेवल को बढ़ाया जाता है। और इस जब लेवल को बढ़ाया जाता है तो फिर एक ये इसका जो लेवल होता है वो अपने नॉर्मल लेवल तक आ जाता है, तो फिर उस डिप्रेशन को सही किया जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो जो पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनको क्या किया जाता है कि उनका काउंसलिंग किया जाता है, और उनके ब्रेन से जो भी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर कोशिश किया जाता है कि उन निगेटिव चीज़ों को उनके ब्रेन से निकाल दिया जाए, और फिर उन्हें क्या किया जाता है कि अच्छे तरीके से फिर ट्रीट किया जाता है, तो उनका भी इलाज हो जाता है और वो भी सही हो जाते हैं। लेकिन साइंस में ये देखा गया है कि बायोलॉजिकल यहाँ पे मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों को अगर एक साथ ले करके चला जा रहा है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत जल्दी आता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो आप उसको अपना एक फ्रेंड बनाइए, या तो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, घर में भाई बहन या कोई एक दोस्त हो सकता है, जिसके साथ आप वो सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं उनके सामने। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रहा है वो तो निकलेगा, और निकलेगा तो उससे क्या होगा, सामने वाले को भी पता चलेगा कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई भी थॉट आ रहा है तो आप जल्द से जल्द एक डॉक्टर से मिल लें, और ताकि आपको सही समय पे आपको ट्रीटमेंट मिल सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।